हाजी साहब, वेलकम टू माय कार हेल्पलाइन। कैसे आप लोग? देखिए, भारत के पैसेंजर का मार्केट में एसयूवी का एक ऐसा ट्रेंड चालू हुआ कि हर गधे लूले लंगड़े घोड़े को एसयूवी कहने लगा। कार की ऊंची ग्राउंड क्लियरेंस तो साहब ये आएगी एसयूवी कैटेगरी में, क्योंकि एसयूवी का तड़का लगेगा तो कार सक्सेस हो जाएगी। और इंडिया में एसयूवी की परिभाषा पूरी बदल गई। मारुति सुजुकी एस्प्रेसो, जो जिसके अंदर 1 लीटर का 3 सिलेंडर इंजन है, नेचुरली एस्पिरेटेड, जिसमें केवल 70 PS की पावर है, जिसमें 14 इंची के व्हील्स आते हैं, लेकिन कार की ऊंची ग्राउंड क्लियरेंस है, तो मारुति ने भी उस कार को कहने लगी मिनी एसयूवी। ऐसी एसयूवी की परिभाषा बदल गई कि ना कोई अप्रोच एंगल, ना कोई डिपार्चर एंगल, ना कोई पावरफुल इंजन, ना कोई बॉडी ऑन फ्रेम, ना कोई ऑफ रोड डायनामिक्स, लेकिन कार की ग्राउंड क्लियरेंस इज व्हाट लीडिंग द पीपल सो एज टू बाय एन एसयूवी। और लोग प्राउड भी फील कर रहे हैं। एक भाई साहब, मुझे याद है, कमेंट लिखा था मेरे को किसी वीडियो में कि एक उनके नेबर एस्प्रेसो लेके आए और बड़े खुश थे कि उन्होंने बोला कि मैं एक एसयूवी लेके आया हूँ। हालांकि बाइंग अ कार इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट डिसीजन, आई रिस्पेक्ट हिम, उनके सेंटिमेंट्स अटैच थे, लेकिन एसयूवी का जो है टैग नेम पे कार्स बिक रही हैं, ये एक अलग ही परिभाषा हो गई इंडियन पैसेंजर का मार्केट के अंदर। और इसलिए मुझे आज ना फोर्ड की याद भी आती है। फोर्ड एक ऐसी कंपनी थी विच वॉज अ ट्रू ऑथेंटिक टू दिट्स कस्टमर्स। मुझे याद है फोर्ड की फ्रीस्टाइल जब 2018 में लॉन्च हुई थी, डिस्पाइट ऑफ अ कार विद द ग्राउंड क्लियरेंस ऑफ मोर देन 180 mm, फोर्ड ने कभी उसको एसयूवी नहीं कहा। फोर्ड यूज्ड टू कॉल इट CUV, कॉम्पैक्ट यूटिलिटी व्हीकल। और जो फोर्ड के डायनामिक्स थे, इकोस्पोर्ट के, एंडीएवर के, इवन फॉर फ्रीस्टाइल डीजल, एक अलग मजा था, एक अलग चार्म था। खैर, एसयूवी की परिभाषा भारतीय पैसेंजर का मार्केट में बदल गई है, लेकिन फिर भी वो एसयूवी कार्स जो भारतीय पैसेंजर का मार्केट में नहीं बिक रही है, 2024 में मेरे हिसाब से बिगेस्ट फ्लॉप है। आज आपको उसकी कहानी बताने वाला हूं। देखिए साहब, जो पहली कार है वो एक्चुअली ट्रू एसयूवी है, क्योंकि कार में आपको मिलेंगे 4x4 के डायनामिक्स, ऑफ रोड कैपेबिलिटीज। भारत की नंबर 1 पैसेंजर कार मेकर से है, बात कर रहा हूं मारुति सुजुकी जिम्नी के बारे में। देखिए, जिम्नी लास्ट ईयर, केवल 1 साल हुआ है लॉन्च हुए, लेकिन 6 महीने के अंदर जिम्नी पे जो डिस्काउंट ऑफर्स आ गए थे वो आ गए थे 2 लाख से ऊपर। और जिम्नी की जो पिछले 4 महीने की एवरेज सेल है, इट इज जस्ट अंडर 300 कार्स ऑन अ मंथली बेसिस। क्या हो गया? 4x4 भी है, ऑफ रोड कैपेबिलिटीज भी है, कंट्री के लार्जेस्ट पैसेंजर का मेकर से भी है, रिलायबल भी है। साहब, मुझे लगता है मारुति सुजुकी ने जो जिम्नी को भारतीय मार्केट में लॉन्च किया, इट वाज पिच अगेंस्ट महिंद्रा थार। और थार एक ऐसी कार है जिसको इंडियन मार्केट में जब से बेचा जा रहा है, इट इज बीन सोल्ड एज अ लाइफस्टाइल व्हीकल। उसकी जो रोड पे प्रेजेंस है थार की, जो मैस्कुलिन बॉडी है, जो डिजाइन है, दिखावे के रूप में एक थार की अलग प्रेजेंस है। और जब मारुति सुजुकी जिम्नी आई और जिम्नी वॉज पिच्ड टू स्टैंड अगेंस्ट थार, तो साहब जिम्नी वॉज लुकिंग लाइक अ वीक, कोई कमज़ोर बच्चा ऐसा लग रहा था साथ में खड़ा है थार का। और वही रीज़न है कि मारुति सुजुकी जिम्नी वॉज नॉट टर्म्ड एज अ सक्सेस। उस कार की जो सेल्स है गिरती गई, जिसमें डिस्काउंट ऑफर्स आए, और अब ऐसी हालत हो गई है द कंपनी इज जस्ट सेलिंग इन 250 कार्स ऑन अ मंथली बेसिस। पिछले 4 महीने की जो जिम्नी की सेल्स है बॉस, वो उसी की सिबलिंग मारुति जिम्नी की सिबलिंग ब्रेजा की 2 दिन की सेल से कम है। तो एक रीज़न है। आप बताइए, आपके क्या विचार है, उसको कमेंट बॉक्स में ज़रूर मेंशन करिए। जो साहब दूसरी कार है वो है स्टेलांटिस ग्रुप से C3 एयरक्रॉस। अभी C3 एयरक्रॉस की कहानी ऐसी है, बड़े ही कॉम्पिटिटिव प्राइस पॉइंट पे आई, 9.99 लाख रुपीस पे। सिट्रॉक के जो स्टीयरिंग डायनामिक्स है, जो सस्पेंशन है, बहुत अच्छा है। 5 सीटर 7 सीटर कार के रूप में आई। लेकिन सिट्रॉक C3 एयरक्रॉस की सेल्स क्या रही? 9.99 लाख से शुरू होने के बाद, डिस्पाइट ऑफ अ प्राइस विच इज अंडरकटिंग द प्राइस ऑफ हुंडई क्रेटा, किया सेल्टॉस, कार की जो सेल्स है वो 300 गाड़ियों से भी कम की हो रही है। और एक्चुअली मैं बता रहा हूँ रीज़न क्या है। द रीज़न इज अबाउट सिट्रॉक कॉस्ट कटिंग। जो इनकी C3 एयरक्रॉस आई 2023 में, उसमें उस टाइम में ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल तक नहीं था टॉप मॉडल के अंदर। कार में जो कॉस्ट कटिंग कर रखी है, कुछ एक फीचर्स निर्धारित कर रखे हैं, मुझे ऐसा लगा इंडियन कस्टमर्स की साइकिक को नहीं समझी सिट्रॉक, और वो उनकी जो मार्केटिंग है वो एक्चुअली में उस हिसाब से नहीं कर पाए कि भारतीय कस्टमर के दिल में उतरे।
तो C3 एयरक्रॉस की जो सेल्स है वो बहुत ज़्यादा चैलेंजिंग हो गई एंड इट वाज टर्म्ड, आप ही बताइए क्या बोलो, जिस कार पे 6 महीने के अंदर 1 लाख रुपए का डिस्काउंट आ गया है, जिस कार की सेल्स 300 गाड़ियों से कम है, उस पर क्या बोले साहब। जो तीसरी कार है वो है महिंद्रा की तरफ से द किंग ऑफ एसयूवी। महिंद्रा ने इलेक्ट्रिक XUV 300 को वर्जन लॉन्च किया इन द फॉर्म ऑफ XUV 400 इन जैन 2023 और एक साल के अंदर XUV 400 EV पे 4 लाख रुपए के डिस्काउंट ऑफर्स की बौछार आ गई थी। यह कार ऐसा लगा था कि भैया महिंद्रा वॉज टेस्टिंग द इंडियन कस्टमर्स, क्या था क्या नहीं था एक बात है। और उस कारण महिंद्रा XUV 400 बिल्कुल 4-4 लाख के डिस्काउंट्स के बाद क्या बोले उसमें, फिर कंपनी ने इसका कार का अपडेट इंट्रोड्यूस किया हाल फिलहाल में कुछ एक महीने पहले, और 2024 में भी जो XUV 400 की सेल्स है आप देख सकते हैं। तो वो एक बात है कि महिंद्रा की XUV 400 EV वो नहीं चल पाई जो महिंद्रा की बाकी कार्स चल रही है। जो चौथी कार है बॉस, वो कार भी एक साल पहले इंट्रोड्यूस हुई जापानीज इंजीनियरिंग से, और मुझे बड़ा पेन होता है कि डिस्पाइट ऑफ अ वेरी कॉम्पिटेंट प्रोडक्ट व्हाई इज होंडा एलिवेट नॉट सेलिंग दैट गुड, जो उसमें एक्चुअली पोटेंशियल था। हालांकि होंडा कार्स इंडिया ने एलिवेट में 6 एयरबैग स्टैंडर्ड कर दिए हैं, लेकिन कहते हैं नंबर्स स्पीक फॉर देमसेल्व्स। आप होंडा एलिवेट की अप्रैल 2024 की सेल्स देखिए, लुक एट द सेल्स, दे जस्ट सोल्ड इन 1731 कार्स, और उसके मुकाबले क्रेटा की गाड़ियां बिक रही है 15,500, सेल्टॉस एट 6700 यूनिट्स, ग्रैंड विटारा 7600 कार्स, हाई राइडर 3200 कार्स, VW टाइगुन हालांकि सेल्स 1758 है बट स्किल होंडा एलिवेट की सेल्स से ज्यादा है। एक साल ही हुआ है होंडा कार्स इंडिया की एलिवेट को लॉन्च हुए, और आप पिछले अब सेल्स देखिए पिछले 4 महीने की, जनवरी से अप्रैल तक की, लुक एट द सेल्स, वेयर इज होंडा एलिवेट गोइंग। तो पेन होता है कि अच्छी कार है, कॉम्पिटेंट कार है, स्पेशियस, वो 4 मेंबर है, लेकिन शायद कार की फ्यूल एफिशिएंसी उतनी अच्छी नहीं है, शायद कार के अंदर हाइब्रिड इंजन नहीं आ रहा, शायद कार में 360 कैमरा, कूल वेंटेड फ्रंट सीट्स नहीं आ रही हैं। कुछ एक रीजंस है जो शायद एलिवेट को वो जो सक्सेस दे सकते थे, जैसे पैनोरामिक सनरूफ कार में नहीं आ रहा है, वो सक्सेस दे सकते थे, कुछ एक फीचर्स के कारण शायद एलिवेट नहीं बिक रही है। आप अपना ओपिनियन जरूर बताइए। जो नंबर 5th कार है बॉस, वो है ट्रू ऑफ रोड SUV टोयोटा हाइलक्स। अभी हाइलक्स को लॉन्च हुए केवल 2 साल हुए हैं भारतीय पैसेंजर का मार्केट में, लेकिन साहब डीलर एंड पे बात करेंगे 10-10 लाख के डिस्काउंट चल रहे हैं। हाइलक्स की जो रोड प्रेजेंस है, हाइलक्स की जो ऑफ रोड कैपेबिलिटीज हैं वो अनमैच्ड है, लेकिन शायद भारत में पिकअप का कॉन्सेप्ट उतना नहीं चला और समहाउ हाइलक्स लॉस्ट द मार्केट, या मैं कहूँ वो मार्केट पकड़ ही नहीं पाए जो एक्चुअली उसके हकदार थे। हाइलक्स जैसी ऑफ रोड SUV आपको भारतीय पैसेंजर का मार्केट में देखने में मुश्किल होगी, लेकिन जिस हिसाब से कार पे स्कीम चल रही है, डिस्काउंट चल रहे हैं, आप देख सकते हैं। और जो अगली 2 SUV है साहब, वो है D सेगमेंट SUVs, जीप मेरिडियन एंड Hyundai Tucson। 2022 में दोनों गाड़ियां भारतीय पैसेंजर का मार्केट में आई थी। ट्यूसन का नया वर्जन आया था और जीप ने मेरिडियन को लॉन्च किया था, लेकिन ऐसा लगता है कि ये जो D सेगमेंट कार्स हैं इस पे अब भारतीय कस्टमर्स हट रहे हैं, क्योंकि दोनों गाड़ियों की आप सेल्स देखिए, मुश्किल से 200 से 300 गाड़ियों की सेल्स रह गई है, और डिस्काउंट्स भी जीप इंडिया की मेरिडियन पे बड़े तगड़े चल रहे हैं। 2,80,000 रुपये के डिस्काउंट चल रहे हैं ऑफिशियल, और Hyundai की ट्यूसन डीजल पे भी बड़े अच्छे खासा डिस्काउंट्स है। ट्यूसन के 4x4 व्हील ड्राइव पे भी बड़े अच्छे डिस्काउंट्स है, 4 व्हील ड्राइव पे। तो एक बात है कि D सेगमेंट SUV शायद कस्टमर अब लेना पसंद नहीं कर रहे हैं, दे आर व्हाट एस्पायरिंग फॉर द मिड SUV, या फाइनली ले जा रहे हैं टोयोटा फॉर्च्यूनर उस तरह की कार्स पे। तो ये जो D सेगमेंट SUV हैं, अर्बन SUV से VW की तिगुआन भी हो गई, तिगुआन पे भी आपको ऑलमोस्ट करते करते 4 लाख रुपए के डिस्काउंट्स मिल जाएंगे। तो ये अर्बन SUVs शायद अब भारतीय पैसेंजर का मार्केट में ये नहीं चल रही हैं, एंड दिस इज व्हाट लीडिंग टू द फेलियर। तो ये आज का अपडेट था। आपको बताइए क्या आपके विचार है अबाउट ऑल दिस कार्स व्हिच आई हैव टोल्ड यू। सो कार्स के बारे में और कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए, डू विजिट द वेबसाइट www.mycarhelpline.com। कोई एक्सपर्ट ओपिनियन चाहिए, कंफ्यूज है न्यू कार्स, यूज कार्स, फाइनेंस, इंश्योरेंस, एक्सेसरीज, आप आ सकते हैं माई कार हेल्पलाइन फोरम पे सो एज टू गेट एन एक्सपर्ट सपोर्ट। इफ इन केस यू लाइक द वीडियो को अपलोड करिए, वीडियो को शेयर करिए, चाहे माई कार में बनाए हैं, सब्सक्राइब करिए फॉर द बेस्ट ऑफ अपडेट्स ऑन द ऑटो सेक्टर।